स्वामी जी, पिछले साल दुनिया भर में करीब 37 लाख हेक्टेयर जंगल खत्म हुए, जो पूरे भूटान देश के बराबर जितनी जमीन है उसके बराबर है। स्वामी जी, इसका असर क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली गई। जमीन इतनी गर्म हो रही है कि पक्षियों को ऊंचाई पर उड़ना पड़ रहा है। और ये हम खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक रिसर्च हुई है। कई पक्षी तो लगभग विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और ग्लोबल वार्मिंग से मौसम का मिजाज भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सेहत के खिलाफ जा रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करवा दीजिए, ताकि ये जो दुष्प्रभाव हैं जिनसे हमें लड़ने में वक्त लगेगा, सिस्टम और चीज़ें बेहतर होने में वक्त लगेगा, तो हमारी इम्यूनिटी तब तक स्ट्रॉन्ग रहे। को अच्छा करने के लिए इम्यूनोग्रिट गोर गिलोय खनवटी सर्वांगासन रोज करें। सर्वांगासन रोज करना, ये हलासन रोज करना। इम्यूनोग्रिट गोल्ड, जिनके लंग की इम्यूनिटी वीक है उनको स्वासरी ब्रोंको और स्वासरी क्वाथ लंग के लिए, इम्यूनोग्रिट क्वाथ पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए। रोज शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें। और इम्यूनिटी के लिए भुजंगासन तो 100 बार करने का हमने टारगेट दिया ही है। सुबह उठ करके गाय का घी लें, अपने घर में ही हल्दी, तुलसी, अदरक, लहसुन, प्याज, इनका सबका रस निकाल लें। लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, तुलसी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, ये इतनी अच्छी चीज़ें इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सुबह सुबह अंकुरित लें। सुबह सुबह फल फ्रूट्स खाएं। कोशिश करें अनार, सेब सबसे बेस्ट है। अंकुरित में मूंग, मेथी जरूर लें अंकुरित। इससे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, लोगों की न्यूट्रिशंस की कमी होने से विटामिन डी, B12, कैल्शियम, ओमेगा आदि, विटामिन सी आदि की कमी के कारण से भी सब होता है। तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये सब चीज़ों का जितना जिसको द्रव्य उपलब्ध हो जाए नैसर्गिक, अपने घर में गमलों में लगा लें, नहीं तो पतंजलि के लेना। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, पंचांग, ये सब जूस हम उपलब्ध कराते हैं, सुबह सुबह ले लिया करें और अंकुरित लिया करें सुबह सुबह। सबसे अच्छा है अनार, सेब, बग्गू, पपीता, और सब धीरे धीरे खाया करें। सुबह का उबला हुआ खाना, पका हुआ खाना, कुक्ड फूड ना खाएं सुबह सुबह। दोपहर को 12 बजे, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम। 12 से 1 के बीच खाना खा ले। काल भोजनम आरोग्य कराणम, और शाम को फिर वापस फ्रूट्स या उबली हुई सब्जियां अथवा दूध। आप भी ऐसे ही कर लो। 100 साल तक मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी और अमित जी, सेम टू यू, सब ऐसे ही रहोगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो है हमको 100 साल तक बूढ़े नहीं होना है, और 100 साल से ज़्यादा तक हमको ये योग का कार्यक्रम चलाना है। रोगों से जंग, और रोगों से जंग नहीं, जिंदगी में तो हर समय जंग है। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सुवीर, जाके असरत हो दृढ़ सुनो सखा मति थी। तो ये जो हम योग कराते हैं और उसके साथ जो सूत्र बताते हैं जीवन के, उससे जिंदगी की भी जंग हम जीत पाते हैं, अपने शरीर, इंद्रियों, मन पर भी विजय पाते हैं, और संसार में जिंदगी में हर कदम पर संकट, संघर्ष, चुनौतियां, उन पर भी विजय पा करके जीवन में स्वास्थ्य तो पाते हैं, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय पाते हैं। ये योग का मार्ग है आत्मनिर्माण से आत्मनिर्वाण का। तो जो एक बार खाएगा उसकी इम्यूनिटी हाई रहेगी। अब जो बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करते हो तो ये भुजंगासन 100 बार इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर जो ज़्यादा इम्यूनिटी मजबूत बनाना चाहते हैं वो ऐसे ये कर लें। ये पहले ही बता चुके हम, धीरे धीरे 10 बार से बढ़ा करके 100 बार तक, ऐसे ऐसे ये एक एक अभ्यास 10-10 बार से शुरू करके फिर 100-100 बार तक चालू।
जिनको बहुत ही न्यूट्रिशंस की कमी रहती है, तो न्यूट्रिला डेली एक्टिव, ये हमने दाईं तरफ आज ये रखा हुआ है पूरा न्यूट्रिला डेली एक्टिव। हाँ, और सारे हमने अश्वगंधा ये सब जने च्युइंगम के तौर पर ही दे रखे हैं। ये अश्वगंधा ले लेंगे और शतावर ले लेंगे, और ये प्लांट बेस्ड जो है ग्रीन प्रोटीन है, ये चीज़ें लें। एनिमल बेस्ड, केमिकल बेस्ड ये सब चीज़ें खाते रहते हैं, तो विटामिन डी, B12, स्वामी जी। आयरन, ओमेगा, सब कोलेजन के लिए कोलेजन प्रास, पूरी इम्यूनिटी के लिए च्यवनप्राश यही मिलेगा। कि आपने सारे न्यूट्रिशंस के बारे में बता दिया, सारे हमें बता दिया कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, लेकिन साथ ही जहाँ पर आप हैं स्वामी जी, इतनी खूबसूरत जगह है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और जन्नत जैसा लगता है, लेकिन